ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। अमृतसर में हाईजैक फ्लाइट IC-814 45 मिनट तक खड़ी रही थी और कोई एक्शन नहीं लिया गया। If that flight takes off from Amritsar, we have to pay a very heavy price. इस हाईजैक की खबर हमारे इंटेलिजेंस की मेल बॉक्स पर ही थी। किसी ने रूटीन चेकअप नहीं करी और मेल पड़ी 1 घंटे बाद, तब तक फ्लाइट उड़ चुकी थी। और भी ऐसी थ्योरीज हैं और राज हैं जो आपको इस सीरीज में पता चलेंगी। कितने पैसेंजर्स हैं? डिमांड्स 176, अभी तक कोई डिमांड नहीं आई। IC-814 द कंधार हाईजैक देख ली गई है, डायरेक्टेड बाय अनुभव सिन्हा। 6 एपिसोड की सीरीज है, ग्रिपिंग है, बांध कर रखेगी आपको। और देखो, मैं एक बार बैठा था और पूरी ही देखकर उठाऊं। ऐसी एंगेजिंग सीरीज बनाई है अनुभव सिन्हा ने, तो 3 ऐसी बातें जो मुझे बेहतरीन लगी। नंबर 1, शानदार कास्ट। नसीर साहब, पंकज कपूर, कंवलजीत सिंह, अरविंद स्वामी, मनोज पावा, कुमुद मिश्रा, दिया मिर्जा, पत्रलेखा, आदित्य श्रीवास्तव एंड विजय वर्मा। भाई कानों को हाथ लगाकर सॉरी बोल रहा हूँ, किसी का नाम मैं भूल गया हूँ, पर अनुभव सिन्हा ने इन सब दिग्गजों को लेकर जो एवेंजर्स वाली टीम खड़ी की है, उनके लिए मैं उनको दिल से और हाथ से सैल्यूट करता हूँ। But we have a bigger problem. नंबर 2, बढ़िया स्क्रीन प्ले। इंडिया का सबसे लंबा हाईजैक के बारे में अधिकतर लोगों ने पढ़ा भी है, हम जानते भी हैं कि 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये हाईजैक चला था। पर जिस तरह से अनुभव सिन्हा ने उस टाइम का पॉलिटिकल सिनेरियो दिखाया है, एक दूसरे के कंधों पर गोली, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोलेशन गवर्नमेंट थी, हर स्टेप पे कोई ना कोई अननेसेसरी डिले था। उस टाइम का मीडिया कैसे न्यूज़पेपर पहले पायलट पे गुस्सा रहा था, फिर नैरेटिव बदला गया। तो ये सब चीज़ों को लेकर अनुभव सिन्हा और 5 और राइटर्स ने मिलकर बढ़िया टेक ऑफ की है सीरीज। हालांकि सीरीज फ्लाइट इनटू फेयर बुक पर भी बेस्ड है, बाय श्रींजॉय चौधरी एंड कैप्टन देवी शरण, प्लेड बाय विजय वर्मा। बाय द वे, उस फ्लाइट की कैप्टन देवी शरण, ये फैक्ट है, 31 दिसंबर को ये हाईजैक खत्म हुआ था और इसके 4 दिन बाद ही कैप्टन देवी शरण ने फ्लाई करना शुरू कर दिया था। Mr. Muttawakil, we can make a new beginning. नंबर 3, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस। इतने दिग्गज एक्टर्स हों तो परफॉर्मेंस के मामले में आप नाराज हो ही नहीं सकते। नसीर साहब से लेकर पंकज कपूर, फिर अरविंद स्वामी जो हमारे रोजा और बॉम्बे के दिग्गज एक्टर रहे हैं, और साथ में ही कुमुद मिश्रा और मनोज पावा के साथ इनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी तरह लैंड करी है सीरीज़ में। मनोज पावा जी की बात करें तो इनको ज़्यादातर मस्खरे वाले डायलॉग्स दिए गए हैं और मनोज जी की कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग डिलीवरी काफ़ी वजनदार थी, है और रहेगी। पर साथ ही विजय वर्मा, जिनके कंधों पर प्लेन भी था और कहीं ना कहीं सीरीज भी थी, इन्होंने अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस के साथ टेक ऑफ किया है और कहीं पे भी टर्बुलेंस नहीं आने दी। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम जल्द से जल्द अपने घर पहुँच सकें। पर एक स्पेशल मेंशन उस एक्टर का जिसे आपने हमेशा कॉमेडी करते देखा है या फिर अपने आप पर खिल्ली उड़वाते देखा है, वो है राजीव ठाकुर। कपिल शर्मा के साथ कॉमेडी के बाद एकदम से 360 डिग्री शिफ्ट लिया है और इस सीरीज में वो टेररिस्ट बने और बल्क स्क्रीन टाइम भी इनको दिया गया है और राजीव ठाकुर ने एकदम शोले टाइप परफॉर्मेंस दी है। मतलब अगर आगे जाकर राजीव भाई को और ऐसे सीरियस रोल नहीं मिले तो मैं तो अंडी बंडी शंडी बोल दूंगा। पकड़ो, ठोको, कहानी खत्म। तो कुल मिलाकर IC-814 आपके दिमाग के घोड़े खोल देगी, सोचने पर मजबूर करेगी कि कैसे मैनेजमेंट क्राइसिस में हमारे देश की पॉलिटिक्स, देश के नेता और सब बाबू लोगों ने मिलकर देश का सबसे बड़ा हाईजैक को हैंडल किया। नेटफ्लिक्स पर सीरीज है, फटाफट देख लो एंड थैंक मी लेटर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी स्विच की बाकी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कॉमेडी, क्रिकेट, एंटरटेनमेंट से भरपूर माल आपको यहाँ मिलेगा। मेरा नाम है रमित और आप देख रहे हैं स्विच।